हाँ बच्चों देखिए, हमारा फोर्थ यूनिट हम कर रहे हैं। इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट यूनिट करा था उसके भी सब इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन से एक आध क्वेश्चन को अगर निकाल दें सब आप वो याद कर लेना। अब देखिए कार्बन एंड कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं बच्चों। चलिए, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। सर कार्बन। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। Out of the following pair of compounds, the unsaturated compounds are B C6H12 5 बेटे फार्मूले से मुझे कहीं जाना तो मैं चला जाऊंगा। हाँ अगर वो फैशन सी उससे पहले हो जाएगा आपको। चलिए कोई 40 मिनट का होता ऑप्शन है। सी। ठीक है, ऑप्शन सी बेटे इसको आप इस तरीके से कर लेना। इनकी जनरल फार्मूले लेने CN अनसैचुरेटेड के दो ही फार्मूले हैं, CnH2n होता है और होता है आपका क्या CnH2n-2। ठीक है, इससे कंपेयर करके ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, तो इसको क्योंकि इसको देखना पड़ेगा, आप लोग इससे कंपेयर करके निकाल लेंगे। बहुत आसान है, कार्बन के रख देना, इनकी जगह कार्बन रख देना तो आए। तो देखो इसमें 4 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6 रखोगे तो ये 12 हो जाएगा, उससे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना यहाँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। सर 5 कौन सा थर्ड देखिए क्या है, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन पेंटेन मॉलिक्यूलर फार्मूला। सही से देखो बेटा। सर 16 होंगे, 16 16 कोवेलेंट बॉन्ड पेंटेन में। कोवेलेंट बॉन्ड आप कार्बन के बीच में भी देखेंगे और हाइड्रोजन कार्बन के बीच में भी देखेंगे। ऐसे 5 कार्बन लगाना, इस जगह देख दो 3 4 5 कितने हो गए 1 2 3 4 Yes, 5। sir. ठीक है, 5 तो यार ये हो गया। अब इसमें इनकी बैलेंस पूरी कर दो इस तरीके से। अब गिन लेना ये सारे जितने भी है ना, यहाँ पे भी बैलेंस पूरी कर दो। ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड। अब काउंट कर लो इनको कितने हैं। 16 हो रहे होंगे। बात समझ में आ गई, इस तरीके से हो रहा होगा। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल कॉम्बिनेशन। कैटिनेशन। तुम लोग पढ़ते ही कर दोगे। कैटिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सर ये C6H6 होगा। कौन सा होगा इसका आंसर? C6H12 बेंजीन। बेंजीन होता है हमारा क्या, CnHn होता है। तो यस सर। सी हो जाएगा। ये फार्मूला होता है बेंजीन का। ठीक है, इधर देखिए 6 तो देखिए जल्दी से। द हाइड्रोकार्बन होगा ना। किसका आइसोमर है ये? 2 मिथाइल ब्यूटेन इज आइसोमर ऑफ आइसोब्यूटेन। ठीक है, द हाइड्रोकार्बन 2 मिथाइल ब्यूटेन इज आइसोमर ऑफ आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट देखिए। सर हाँ बेटे, सर क्वेश्चन नंबर 6 एक और बार बता दिए। एक बार और देख लो। चलो देखो क्या है 6 में ये पूछ रहे हैं आइसोमर, तो आप लोगों को पता ही है ना क्या होते हैं। समझे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हारे जो आइसोमर हैं ब्यूटेन के, जो तुम्हारा है ना 2 होते हैं तुम्हारे आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये वाला होता है तुम्हारा आइसोब्यूटेन का माना, यहाँ बना देते हैं। ये होता है CH3 CH2, ये होता है तुम्हारा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, देखो 4 ही कार्बन है ना इसमें, तो ये ब्यूटेन का ही है। 1 2 3 4। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2 मिथाइल 1 2 3 नंबरिंग कर लेंगे। मिथाइल आपका 2 पे आ रहा है तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, बल्कि 2 मिथाइल ब्यूटेन नहीं होगा, ये 2 मिथाइल होगा 1 2 3। पेरेंट तो इसमें प्रोपेन है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन होगा ये। क्यों शर्जील, ये जो हमने लगाया है ना इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन होना चाहिए, क्योंकि स्टेट पेरेंट चेंज तो हमारी प्रोपेन है ना। यस सर। तो लेकिन ये है तो इसमें है तो ये ब्यूटेन का आइसोमर 4 है ना टोटल, तो लेकिन इसका नाम जो होगा ना 2 मिथाइल प्रोपेन होगा। ठीक है भारती, भारती है। ठीक है भारती, इसका नाम समझ में आ गया, 2 मिथाइल प्रोपेन होगा। लेकिन ये जो है ना आइसोब्यूटेन कहलाता है, ये ब्यूटेन का ही आइसोमर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। बताइए इसका। इसको यार दोबारा देखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। इस वाले क्वेश्चन को 1 मिनट रुक जाओ, दोबारा देखते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, इसमें थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि ये तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा।
2 मिथाइल ब्यूटेन तो हमारा ये होगा ना भाई लारे, देखो इधर 2 मिथाइल ब्यूटेन हमारा होगा CH3, 1 2 3, 1 मिनट रुक जाओ, इसे भी सही कर लो बच्चों, इसको जरा देख लो। हमारा जो है ब्यूटेन आ रहा है तो स्टेट में हमारी 4 होने चाहिए, ठीक है। इसका पूरा हो गया CH2 और यहाँ आ जाएगा CH3, और यहाँ पे तुम लगा लो, ये होगा बेटा, ये होगा सही, ये सही है ये, ठीक है, ये सही था, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों ही जो है ना, तो सर पेंटेन होना चाहिए ना फिर। बात सुनो बेटे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, आपको मैं क्लियर करा दे रहा हूँ जल्दी से। देखिए ये दोनों ही ना उसके ब्यूटेन के आइसोमर हैं। देखिए इसमें कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 हो रहे हैं, 1 2, 1 मिनट रुक जाओ, सही करते हैं, सही रुक जाओ। देखिए ये वाला जो है तो पेंटेन है। ये जो है ना, ये हाँ, ये तुम्हारा जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा पेंटेन का आइसोमर है, क्योंकि 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, लेकिन जो ये है ना 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये वाला होगा बच्चों, 2 मिथाइल ब्यूटेन ये होगा, और 2 मिथाइल प्रोपेन ये होगा। ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये है तुम्हारा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो सर इसका फिर एन पेंटेन आंसर होना चाहिए ना। है एन पेंटेन तो बेटे स्ट्रेट, एन पेंटेन स्ट्रेट वाले को बोलते हैं, जिसमें सीधे सीधे लगे होते हैं, समझ में आ गई बात। हाँ लॉन्गेस्ट चेंज करेंगे, लेकिन हम मिथाइल ग्रुप को सबसे कम नंबर देते हैं, तो ये तुम्हारा एन पेंटेन नॉर्मल कहलाता है, एन फॉर नॉर्मल। नॉर्मल पेंटेन में क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेटली ज्वाइन होंगे आपके 5 कार्बन, और एन ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया आपका ये आइसोब्यूटेन। तो द हाइड्रोकार्बन 2 मिथाइल ब्यूटेन इज एन आइसोमर ऑफ किसका होगा, ये आइसोब्यूटेन का हो जाएगा। ये एन पेंटेन, इसमें चलो यार इसको देखेंगे, मुझे लग रहा है पेंटेन का भी हो सकता है ये। बच्ची ने किसी ने कहा है ना भी पेंटेन, किसने बताया पेंटेन? सर मैंने कहा है आयशा। हाँ इसका जो है पेंटेन होगा भाई, सही है, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, इसे रहने दो। 5 है ना, पेंटेन होना चाहिए। 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है बच्चों, वेरी गुड, सही है बेटे। ये जो है ना हाँ। एन पेंटेन का आइसोमर होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हो गया बच्चों, आगे चले। यस सर। चलिए बेटे, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 26. अरे भाई साहब ये कितना छक्का मारा, चलिए सर चलिए ये बहुत बता अच्छी- दी। ये बता दूं, अच्छा चलो ये बता देते हैं। देखो बच्चों इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जल्दी से इसका फार्मूला लिख लो यार। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तुम्हारा क्या होगा, और क्या है देखो, पूरा पढ़ लेते हैं। देखो एन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कह रहा है, यानी ट्रिपल है तो तुम्हारा इथाइन हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं CnH2n-2। ठीक है बेटे, क्या है देखो लारे, इसमें क्वेश्चन है एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड 50 हाइड्रोजन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले जैसे ट्रिपल बॉन्ड आया तो उसका जनरल फार्मूला लिख लो, ठीक है। और क्या पूछा है, हैविंग ट्रिपल 50, तो क्या होगा उसमें एटम, क्या कोई एनआईएन का हैविंग है ट्रिपल कोवेलेंट 50 एटम, तो 26 किसमें होंगे? सर कार्बन में. तो अब देखो यहाँ पर अगर तुमने, इसमें तुम्हें प्लेस करना पड़ेगा। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे एन क्या है तुम्हारा, कार्बन एटम है, तो अगर एन आप चेक करिए, 24 रखिए, 25 रखिए, फिर 26 रखिए, तो जैसे ही आप तो 26 डायरेक्ट 2n रखेंगे, - 1 को 50 के इक्वल रख देंगे तो n ठीक की है, वैल्यू निकल आएगी. जैसे ही आप एन 26 रखेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन 50 हाइड्रोजन है, तो देखो तुम क्या करो, 2n-2 को रख दो 50 के बराबर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एन तुम्हारे हैं 26, क्या करा हमने, पहले 24 रखेंगे, फिर 25 26 20 ऐसे रख के देखेंगे। अरे ये क्या हो गया यार, सेशन जा रहा है क्या? अब देखिए, अरे ये तो स्टॉप हो गया। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर. सर जी अब देखना क्वेश्चन छट गए, अभी बेटा वेट करिए 1 मिनट, अभी मैं करता हूँ, इसे समझा रहे थे इस क्वेश्चन को भी। यार देखना ये क्या ये भी उसके जगह करके देखो, नहीं नहीं ये नहीं तो है, ये तो दूसरा आया, ये तो कर चुके, मेटल नॉन मेटल का है, वापस तो चले जाएगा, ये देखिए ये तो नहीं है। तो देखो इसमें बच्चों आवाज आ रही होगी मेरी, देखिए क्या लारे देख लो, तुम पूछ रहे थे, देखो बेटे कैसे करेंगे लारे, देखिए इसमें सबसे पहले इन्होंने आपको गिवन दे रखा है 50 हाइड्रोजन और दे रखा है ट्रिपल बॉन्ड, फॉरन ट्रिपल बॉन्ड का आप जो जिसमें भी होता है उसका जनरल फार्मूला लिख लीजिए CnH2n-, ठीक है। अब एन होता है हमारा कार्बन एटम,
और हमें देखो कार्बन आइटम दे रखे हैं इसमें 24, 25, 26, 28। तो पहले आप 24 रखना, फिर 25, 26, 28। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो 26 आंसर है, तो आंसर देखिए। अब देखो 2n-2, यहाँ पे देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है जिसमें n कार्बन आइटम है। तो जैसे ही मैं n की जगह देखो क्या रखूंगा, 26 रखूंगा और -2 रखूंगा, तो कितना आ जाएगा देखो इसमें है 50 आ रहा है, तो 26। बराबर हो गया। ठीक है 50 है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसका 26 हो जाएगा। या तुम निकाल भी सकते हो आंसर जब भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो ये हाइड्रोजन के साथ जो लगा हुआ है पार्ट, ये हाइड्रोजन आइटम बता रहा है, और कार्बन के साथ कार्बन। कर लोगे अब, करना इसको। ठीक है, ये फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए, ये किसने निकाल दिया भाई, तो 140। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8। 148 क्या है, एन अल्काइन हैज 75। अब देखो इसमें 75 कार्बन दे रखा है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अल्काइन है तो वही फार्मूला लगा दो यार, CnH2n-2 का। ये तो सिंपल है, कर लोगे। यहाँ 75 रख देना n की जगह, 2n-2 है, 2 × 75 -2, कितना आंसर आएगा। 148 तो इस तरीके से बेटे कर लेना, मैथमेटिक्स से मजा आएगा इन क्वेश्चन में थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 9 वाला देखिए जल्दी से। कटिंग क्या कट करते हैं इससे, मार्बल नहीं, मार्बल। स्टील। चलिए बेटे, इससे हम मिरर जो होता है ना, मिरर की कटिंग भी आपकी डायमंड ब्लेड से होती है, और मार्बल स्लैब की भी हम डायमंड से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है 10। ये कौन यूरिया। बताएगा भाई, हैं। यूरिया सर, यूरिया। यूरिया हाँ बेटा, यूरिक एसिड नहीं है, क्या है, यूरिया बनाया था। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड वूलर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड अमोनियम साइनेट से बनाया था इन्होंने। ठीक है, और अमोनियम साइनेट का फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये भी पूछ सकते हैं फार्मूला, क्योंकि ये भी बताया था CH4CN। ये अमोनियम की हो गया आपका अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट की हेल्प से बनाया था उन्होंने, क्या, यूरिया बनाया था। और चलिए, बहुत कहानी इससे लंबी है, छोड़ो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्यूमीन। ऑप्शन सी। सी। ठीक है, क्या वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन। तो डायमंड सब पता है, तो क्यूमीन है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12। बताइए बच्चों, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम्ड एज 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। या 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन है ना, तो इसको जल्दी से बना लेना। प्रोपेन है ना, तो देखो जो पेरेंट चेंज होगी, जो स्टेट चेंज होगी, वो प्रोपेन होगी। 3 कार्बन लगा देना उसमें, कार्बन आएंगे। 3। ये तुम्हारा सब प्रोपेन 2,2-डाइमिथाइल, यानी दोनों पे ही तुम्हारे 2 पे ही तुम्हारे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या पूछे, कितने कार्बन हो गए आपके इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 है। 4 5 ही तो है यार, 5 कहाँ से हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो इसका नाम क्या होगा, क्योंकि सेकंड पे है, तो 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन 5। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 13 का देखिए, द पेयर ऑफ एलिमेंट विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज। कार्बन एंड सोडियम। सिलिकॉन भी नहीं यार, होता है। सोडियम कहाँ से, सोडियम तो कार्बन बहुत रिएक्टिव मेटल है। कार्बन सिलिकॉन। कैटिनेशन तो सल्फर बेचारा सिलिकॉन एंड कार्बन। ठीक है, ये भी है तो डी। कहा था। सिलिकॉन कार्बन याद कर लेना, ये कैटिनेशन करते हैं अपने आप में, सेल्फ लिंकिंग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं अपने एटम को अपने से। और 14 देखिए बच्चों, a saturated hydrocarbon has 50 hydrogen atom in its molecule, the number of carbon atom। ये भी देखिए फार्मूले से निकलेगा आपका। अब देखिए सैचुरेटेड है, लारे बेटे सैचुरेटेड है, 24 तो फॉर्मूला लगाएंगे आप, बस CNH2 बाकी आपको निकाल लोगे मैथमेटिक्स का आगे। करवाऊं इसको, कर लोगे। 24। नहीं है। चलिए बच्चों ने आंसर कर दिया। और बेटे इसमें अगर प्रॉब्लम आए ना, मुझे किसी भी क्वेश्चन में, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना क्वेश्चन, मैं वहां समझा दूंगा आपको। कहाँ पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 14। चलो यार फार्मूला लिख देता हूँ, चलो फार्मूला लिख दिया, हो गया। चलिए हो गया, नेक्स्ट देखिए 15 देखिए। हम नहीं पढ़ रहा यार, मैं थक गया, जल्दी जल्दी पढ़ो। क्या होगा इसका, डबल बॉन्ड है, लारेब डबल बॉन्ड है इसमें, तो CnH2n लगा देना। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ठीक है, अरे हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 15 वाला है ना, तो 15 इसमें 200। तो 15 तो 200। कौन सा क्वेश्चन नंबर, एक मिनट द वेट बेटा। बेंजीन क्वेश्चन नंबर 15 का कितना आंसर बता रहे हो तुम लोग, सी। 200। तो 200 होगा। सी का देखो यार सही से, 15 का देखो, 15 का 200 आ रहा है, कैलकुलेट कर लिया। 202 आ रहा है।
है, वो 202 कह रही है यार बच्ची। सर डबल बॉन्ड है। यार CnH2n है यार, ये कौन है? ये 202 वाला तो बहुत सिंपल है, इसमें भी परेशान करोगे जरूर। यार देखो ये डबल बॉन्ड है बेटे, तो डबल बॉन्ड का CnH2n है। यार कार्बन दे रखे हैं 100, तो हाइड्रोजन देंगे 200, तो बहुत सिंपल है। चलिए 202, अरे कोई बात नहीं यार, गलती हो जाती है, कोई मसला नहीं है। ये क्या कह रहे हो, कौन बता रहा था? बताने दो, जिसने आंसर तो कर दिया। चलिए 16 बताओ। सर बेंजीन है, बेंजीन। यार 16 तो सबने कर लिया होगा। सर बेंजीन है। लो बना लो इसको जल्दी जल्दी, ये रहा। सर आ जाएगा, 3 और अरे जो गलत बन गया। सर बेंजीन होगा। इसे छोड़ दो, इसे कर लो, इसे छोड़ दो, ठीक है। बेंजीन, और बेंजीन का बेटा याद रखना CnHn होगा। सी सी अरे टिक कर दें इस पे। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। 17 बताइए बच्चों। सब ये जनरल फार्मूले पे होंगे। वो ऑप्शन सी है सर। सर ऑप्शन सी है। Which of the following cannot exhibit isomer? सर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। क्यों भैया सी क्यों होगा? सर ब्यूटेन से तो शुरू ही होता है। अच्छा बहुत बढ़िया, ये तो मुझे आशा लग रही है। यस सर, मैं ही हूँ। बहुत बढ़िया। मतीन है क्या? चले गए मतीन? सर एक ग्रेफाइट है, प्लम्बर को कहते हैं, अरे बच्चे ग्रेफाइट आगे बढ़ है। गए, कह रहे हैं सर बात ही नहीं करेंगे इसके बारे में, 17 के बारे में तो बात नहीं कर रहे। चलो 18 का बताओ जल्दी से। सर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट प्लस क्ले होता है, पेंसिलिट किस समय? ग्रेफाइट प्लस क्ले। सर प्लम्बे को भी कहते हैं, ब्लैक ठीक है, लेड। ये वो लीड नहीं है, पीवी नहीं है, ये पीवी नहीं है, ये ठीक है, ये पेंसिल लीड है जो ग्रेफाइट और क्ले से बनता है। नेक्स्ट देखिए सर जल्दी से। प्लम्बे को भी कहते हैं ना, प्लम्बे को कहते हैं ना, ग्रेफाइट और क्ले को मिलाकर। हाँ अब प्लम्बे को। 19 देखते हैं, चलिए 19 में क्या है? शर्जील बताओ जल्दी से। ला रहे तुम्हारी तरफ से आंसर नहीं आ रहे यार। सर 3 होंगे, सर 3 होंगे। ये 3 वाली कौन बची है? सर नाम आयशा। बताए। आयशा, बहुत ही बढ़िया। 3 यार, 2 कौन मत ला रहे, कैलकुलेशन गलत मत करो यार, सिर्फ छोटी थी तो मैथमेटिक्स है यार। मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है यार, कंपेयर कर लेना। किससे कंपेयर कर रहे हो तुम इसको? 3 आएंगे, ठीक है। सर 20 का CnH2n +2 हाँ भैया 20 पे पहुंच गए बच्चे। सर 60 होगा। ये तो तुम लोगों को, ये तो 60 ये तो होगा। रटा हुआ है। चलिए बहुत, और यार वो याद कर लेना कितने पेंटेन होते हैं, पता नहीं कितने पेंटेन और कितने हेक्सेन होते हैं। सर सर 20 और 20 12, होते हैं। 20 सही और लिखवाना। 12, 12 क्या होते हैं? 12 12 पेंटेन, हाँ ये याद कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 21 बार देखिए 21। C4H। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ होमोलोगस ब्यूटेन इज। C4H8। ब्यूटेन है रहा है ना, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन का यानी कि तुम्हारा ब्यूटेन है तो अल्केन है। सर CN C4H। CnH2n +2 है। अब मिला लो इसको यार, कंपेयर कर लो। गलत है, यहाँ पे C4H10 होना चाहिए फिर। बेटे देखो इसका आंसर होगा C3H8। होमोलोगस सर ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन का। हाँ सर भी यार चार सबका होता है ना। सबका सर 4 जो होता है ना। सर जो होमोलो, C4H10 होगा। अरे मेरी बात सुनो। C4H10। CnH2n +2 क्या होगा? 6 + 2 8 ही तो होगा। 10 कैसे हो जाएगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन सुन नहीं रहे C4H8। बच्चे बेटा, 10 में ये 4 ब्यूटेन है ना, कार्बन होते हैं। अल्केन है। अल्केन जितने भी होंगे सबका फार्मूला ये होगा, होमोलोगस अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। जितने भी आपके अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है या अल्कोहल है, सबका जनरल फार्मूला सेम होगा। तो इस फार्मूले से अब मिला लिए कौन बैठ रहा है, तो रख रख के देखना पड़ेगा। C4H10 बैठता है, C4H10। C4H6 सर कैसे हो C4H10 जाएगा? ही होगा। C4H10 ही अरे होगा। भैया, H10 होगा अब तुम C4। C4H6 कैसे हो जाएगा यार, बताओ। C4H10 सर होगा। C4H10 होगा क्योंकि H10। ब्यूटेन है, 10। क्योंकि मतीन सर है क्या भैया, ब्यूटेन दे मतीन? रखा है। सर C4H10 होगा। C4H10 होगा सर। सर सर ब्यूटेन ब्यूटेन का आता है क्या 4 नाम है? नंबर पे ना। क्या एक मिनट, नहीं बच्चे कुछ कह रहे हैं यार, सही कह रहे हैं भाई, ब्यूटेन है ना, सही कह रहे हैं बच्चे, C4H10 होगा। सही कह रहे हैं यार। वे C4H10 है तो ब्यूटेन में 4 होंगे। तो अब तुम्हारा नहीं, रुक जाओ एक मिनट, देखने दो एक सर मिनट। इसमें +2 भी हो जाएगा ना। एक मिनट रुक जाओ बेटे। तब मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ होमोलोगस ब्यूटेन, ब्यूटेन है ना तो ब्यूटेन का जनरल फार्मूला तुम्हारा ये होगा हाँ। CnH2n Yes, +2। तो जब ये तुम प्लस करोगे या कार्बन, अगर तुमने यहाँ पे 3 रखे तो 4 ये रखेंगे सर, 4 रखेंगे, प्रोपेन बन जाएगा 4 नहीं तो। रखेंगे ना, अगर 4 रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा?
C4 तो यार तो सर 8 C4, + 2 10 हो अरे जाएगा। बच्चों C4H10 तो ऑप्शन ही नहीं है। वही तो सर कह पर रहे होगा हैं। वही ना। एक मिनट रुक जाओ यार, वही आंसर गड़बड़ हो होना रहा चाहिए। है, एक मिनट रुक जाइए, मैं देख रहा हूँ, एक मिनट वेट करो जरा। अगर तुम यहाँ पर, वो ऐसे ही होता है क्योंकि CS2 यूनिट से डिफर अरे करता है ना। सही है भाई, डी होगा इसका आंसर, मैं भी कंफ्यूज कर दिया। तो इसका नहीं, माइनस नहीं करेंगे भैया, चाहे तुम्हारा ये प्रोपेन हो, ये प्रोपेन है भाई, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सबका फार्मूला ही तो होगा। CS2 यूनिट से डिफर अरे तो करेगा। उससे क्या हो गया, अगर ब्यूटेन, अगर तुम होमोलोगस का मतलब ये हो गया जितने भी अल्केन है वो सब सेम हो गए। बेटे समझने की कोशिश करिए, इसका आंसर डी होगा, कंफ्यूज ना हो इसमें। चाहे चाहे आपका ब्यूटेन हो, चाहे आपका सर प्रोपेन ठीक हो, है चाहे तो पेंटेन हो, बात समझ में आ गई। अब आप ब्यूटेन से कंफ्यूज मत होइए, अगर ब्यूटेन रखते ना यहाँ पर आप, तो यहाँ पे 10 हो जाता, ये गलत है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज डी। ये आपका सर डी। प्रोपेन है, टाइम खत्म, प्रोपेन है, PROPANE, जितने भी अल्केन है सबका जनरल सर तो फार्मूला ये वहां पे होता है। प्रोपेन थोड़ी ना सर दिया हुआ, क्यों सर वहां पे क्वेश्चन में ब्यूटेन दिया हुआ है ब्यूटेन ना, लिखा है? वहां पे ब्यूटेन दिया हुआ है ना, तो C4 क्वेश्चन H10 हो जाएगा क्वेश्चन में ना, तो ब्यूटेन ब्यूटेन अरे यार ब्यूटेन अब H10 है सर। और इसका H10 होगा ना। जिसको समझ में नहीं आ रहा है मुझे व्हाट्सएप करेगा आप, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी है। जिस बच्चे के सर को क्लियर क्वेश्चन नहीं हो रहा है सर वो मैं सर प्रोपेन किसी का को समझ होगा में नहीं आ रहा है, सी। सर किसी को जिसके भी समझ में नहीं आ रहा है। सर ये समझ मुझे में भी नहीं नहीं आ आ रहा रहा है ना, सर। ये सर समझ में नहीं आ रहा है, बात सुनिए मेरी, मैंने आंसर बताया इसका डी, मैं व्हाट्सएप पे क्लियर कर दूंगा, मुझे मैसेज कर देना। मैंने कोशिश करी समझाने की, आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा है, टाइम आउट हो रहा है, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे क्लियर कर दूंगा, बार बार कह रहा हूँ इस बात को, सुनो तो मेरी बात, सुन नहीं रहे हो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ बताने को आप लोगों को, मैं एक भी बात मना नहीं कर रहा हूँ बताने की, नहीं मैंने बताया भी। अब बताने के बाद आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो उसमें मैंने क्या कहा, उसका ऑप्शन रखा है उसका कि मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं वॉइस मैसेज समझा दूंगा, और मैं समझाता हूँ। इसका आंसर डी है, ठीक है, 22। सर एक ऑप्शन बात। डी। सर क्वेश्चन में तो ब्यूटेन दिया है, आप आंसर में सर अरे प्रोपेन बता चाची, रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ मैं तुमसे, कौन है ये बच्ची बार बार जो कह रही है, नाम तो बता दो मुझे अपना। चलो मत बताओ, कोई बात, मैं बेटे कह तो रहा हूँ आपसे इतनी देर से, करेक्ट आंसर बता दें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, आप मुझे पूछ लेना। टाइम, चलो टाइम, मैम आ जाएंगी, बायोलॉजी का लेक्चर लेना है उन्हें। 22 बताइए, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ बताने डी। को आती है चीज पे। अभी इसमें 50 क्वेश्चन है, पता है, 22 बताइए। ऑप्शन बी। वेरी गुड, कंफ्यूजन है आप मुझसे क्लियर कर लेना। इसमें कौन सी क्या है भैया, तो मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन रिप्रेजेंट टू ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दिस मॉलिक्यूल क्या होगा बताइए, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। ये ना इस तरीके से देखो, ये थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, ये ऐसे ऐसे लिख लेना सबको, C5H10O, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो तुम्हारे जो कीटोन्स होते हैं ना, कीटोन्स और एल्डिहाइड, उनका सेम जनरल फार्मूला होता है। तो तुम्हारा जो है वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन रिप्रेजेंट दो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये है, ये तुम्हारा कीटोन को भी रिप्रेजेंट करेगा और एल्डिहाइड को भी करेगा, क्योंकि सेम जनरल फार्मूला होता है दोनों का। चलिए नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ कार्बन एटम present in the molecule of fifth member of homogeneous series of alkyne is, 5। जरा आप सोच के करना है इसको। सर 5 होगा ना नो, पहले। 6। सी, कैसे सर? 6 सॉरी सॉरी सॉरी। क्या सर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल फिफ्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस अल्काइन से बेटा, तो अल्काइन तुम्हारा शुरू ही तुम्हारा किससे होता है, कम से कम दो तो चाहिए ना, अल्काइन से नहीं है, दो कार्बन, क्योंकि एक कार्बन वाला नहीं बनाता अल्काइन, कम से कम कितने चाहिए होते हैं हमें, दो, अल्कीन और अल्काइन के 2 कार्बन मिनिमम है। तो हमसे कौन सा पूछा है, फिफ्थ मेंबर, क्या फिफ्थ मेंबर में कितने होंगे, 6 होंगे, काउंट कर लेना, नहीं आ रहा है तो काउंट करके देखना। नेक्स्ट देखिए 24, ये तो इजी है। एलपीजी। एलपीजी लिक्विफाइड। अरे भाई साहब क्या है ये, वन ऑफ द फॉलोइंग विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, सही से देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लेम, किसमें नहीं निकलता, चारकोल। चारकोल वाली बच्ची बिल्कुल सही है, चारकोल में तो यार सिर्फ वो निकलती ना, हीट, फुड में भी आग तुम जलाओगे तो निकलेगा, ठीक है, और एलपीजी में फ्लेम होती है तुम्हारी, देखा नहीं यार, बर्नर फ्लेम, फ्लेम तो मतलब जो चारकोल होगा, ठीक, कैंडल में भी फ्लेम होती है, फ्लेम समझते हो जो ऊपर नजर आती है, तो चारकोल आंसर हो जाए।
चलिए नेक्स्ट देखिए 25 दिखाए कहाँ है समझ। अब देखिए कीटोन। बेटे 22 जो मैंने क्वेश्चन करा है वो सही से कीटोन एक तो ग्रुप। मेरी बात सुनो बच्चों। 22 में किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझसे क्लियर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 को फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा है, प्रॉब्लम है मुझसे क्लियर कर लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए क्या है आंसर। कीटोन ग्रुप। कीटोन। कीटोन चलिए होगा सर। हो गया, चलिए कीटोन हो गया। 26वां बताइए विच ऑफ दीज कंपाउंड कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप, किसमें होगा। अब एल्डिहाइड ग्रुप कैसे करोगे, देखो इनके आपको सबको जनरल आपकी जो 5-6 वो है ना मैं लिख दे रहा हूँ बेटे देखो जो भी है। जैसे तुम्हारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का क्या होता है ये याद रखना, सबकी याद कर लेना। मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा एक बना के इसका टेबल। CN यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये एल्डिहाइड का होता है ठीक है। ऐसी तुम्हारा सर इसे ऑप्शन बना सी। है, इसका ऑप्शन होगा सी। ये बेटे यस सर। सबके याद रखना है, ये इस तरीके से कंफ्यूज ना हो। C3H6O सी ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। ये एल्डिहाइड का हो गया। और तुम्हारा कीटोन का भी देखो सेम ही होता है, एल्डिहाइड कीटोन का भी सेम ही होगा KE। कीटोन्स का भी तुम्हारा सेम होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का सेम जनरल फॉर्मूला होता है। और ठीक है एल्डिहाइड कीटोन हो गया। चलिए मैं एक छोटा सा बना दूंगा, 5-6 हमारे फंक्शनल ग्रुप है, मैं उसके जनरल फार्मूला आपको सेंड कर दूंगा। तो एल्डिहाइड कीटोन को अब याद रखना आसान हो जाएगा क्योंकि सेम होता है। चलिए और किसी को बता दें कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COA सॉरी OH। RCOOH ठीक है। R तुम्हारे क्या होते हैं, कार्बन एटम होंगे या हाइड्रोजन होंगे ठीक है। अच्छा कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, बाद में और बता देंगे। चलिए फिलहाल क्वेश्चन हो गया आपका, बाद में देख लेंगे। 27 देखिए मैं एक टेबल बना के जनरल फार्मूले लिख के आपको व्हाट्सएप करूंगा ग्रुप में, आप याद कर लेना उसको। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर आइसोमेरिक विद वन अनदर आर, ये तो अभी करा है यार तब कर लेंगे। तो वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आइसोमेरिक शो करेंगे एक दूसरे से। अल्कोहल और अल्डिहाइड। भाई आइसोमर बोलते हैं जिनका सेम जनरल फार्मूला होगा, तो इसमें जनरल फार्मूला सेम अभी हमने पढ़ा किसका होगा। हाँ शाबाश, अभी हमने पढ़ा था कीटोन और एल्डिहाइड का सेम जनरल फार्मूला होता है। आइसोमर वो होते हैं जिनका सेम जनरल फार्मूला होता है, कीटोन एंड एल्डिहाइड। ये क्वेश्चन चलिए इंपॉर्टेंट लगा देते हैं। अरे यार ये तो जा रहा है, हाँ भाई ला रहे हैं। 10 मिनट में खत्म। चलो मैं बता देता हूँ चलिए। 28 का देखिए बच्चों, सर LPG। मेरे पास LPG 10 मिनट है, सर ओनली 10 मिनट्स आई है, ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट। 29 का बताइए। नेचुरल गैस। इसका है वैक्स। 30 का बताइए। 29 का वैक्स हो गया। 30 का बताइए। सर डी मतलब वो एल्काइन। सी है बेटा, अल्काइंस। अल्काइंस होगा ये सारे फार्मूले ना आपको जनरल फार्मूले से निकल के आएंगे। और मैं बता दूंगा यार व्हाट्सएप कर लेना क्या किया जाए, इतना ही हो पाएगा। अल्काइंस होगा, इस प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, प्रॉब्लम कोई ना समझे अब नहीं रह जाएगी, किसी की नहीं रहेगी। 31 वाला बताइए। कीटोन, कीटोन का जनरल फार्मूला मैंने अभी लिखा था। वेरी गुड, शाबाश जा रहे, अब समझ गए बेटे। CnH2NO से मिला लेना ठीक, जनरल फार्मूला लिखना है। 32 का देखिए। चारकोल। 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 बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। 33 का देखिए। कीटोन। सर CO। CO होगा। ठीक है बहुत बढ़िया। 34 का बताओ जल्दी जल्दी। नहीं सर C नहीं है। सब डी। सी क्या है, कीटोन है ना बेटा, कीटोन का वही लगा दो ना, CnH2NO ठीक है, ये तो है इसका चलो CnH2N। इससे कंपेयर कर लेना रख के सबको, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। सी होगा इसका ठीक ये है। तो सारे सी सारे नहीं है, चेक करना है यार सारे कैसे हो जाएंगे। सर 35 का बताइए। DHO। अरे सही से देखो, डी होगा इसका।
CHO कैसे होगा, कैसे बाद में कैसे शर्जील बाद में बताएंगे। डिहाइड यहाँ बेटे इसको कर लेना, कैसे D. बाद में हो जाएगा, कैसे जिसको जिसको कैसे कैसे है ना वो मैं कैसे बाद में बता दूंगा, मैं भागा नहीं जा रहा सर कहीं। सूट करता है, CO While is not cooking, burning. परेशान D. ना हो कोई भी। While cooking, if bottom of the cooking is getting blackened outside, it means that It is not burning properly. शाबाश D. सूट ही से निकलता है सर। The fuel is not burning completely, इससे तो जो नीचे था हमारा जो भी होगा यूटेंसिल वो काला हो जाएगा। 37 देखिए, ये तो यार पढ़ा हुआ है तुम लोगों को यार, मैं तो क्लास में ही बताया था ये सॉरी सॉरी सॉरी। ये मैंने क्लास में बताया था। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा। Carbo. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा, क्या है यहाँ पर, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ये अल्कलाइन होता है और मैंने बताया था एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों ही आ सकते हैं। क्या बताया था आप लोगों को, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और K2Cr2O7, ये दोनों ही यूज हो सकते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए 38 का देखिए जल्दी से, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। Dehydration. डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। ये बेटे 170 डिग्री सेल्सियस है, ये 170 डिग्री सेल्सियस है ये। चलो 39 का बताओ, क्वेश्चन रह जाएंगे यहाँ। 39 का बताओ। एडिशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। Addition. हाँ बेटे रिएक्शन याद कर लेना इसका, ठीक है, ये अच्छा है, इसका मैं लिख देता लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम नहीं लिख पा रहा। नेक्स्ट देखिए 39 के बाद 40 का बताओ बेटा, ये बढ़िया क्वेश्चन है 40 वाला। सर हाइड्रोफोबिक हेड और Hydrophobic tail and hydrophilic head. हाइड्रोफिलिक टेल। जल्दी से एक आवाज में बता दो भाई सब लोग, क्या लगाऊं। The age. हाइड्रोफोबिक हेड एंड ये आ गया आंसर, ये आ गया, Yes. सही लगा है। चलिए यार मैं इसको डायग्राम से, लेकिन चलो खैर। क्लोरीन रिएक्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ Sunlight. सनलाइट। बहुत बढ़िया। डिफ्यूज सनलाइट। 42 का बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे बेटे, याद रखना है बस, और क्या है। आउट ऑफ सिलेबस तो बहुत क्वेश्चन है, कितने कर लेंगे। 42 बताइए, सब सिलेबस के क्वेश्चन है ये। Molecules are arranged randomly. बड़ा टाइम लगा। D. डी बता दिया बच्चे ने, बहुत बढ़िया बच्चे ने बताया। D. 43 का देखिए, सोडियम Sodium इथोनेट। sodium hydroxide and hydrogen gas. डी। D. 44 का बताइए, 44 का 5 to 8%. ये कौन आया भैया? Acid. इसका बेटा, इसका बच्चों देख लेना, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। वाटर में। Water. 45 का देखिए जल्दी से, मतलब अल्कोहल में ना हम थोड़ी सी मिलावट कर देते हैं, जो हमारा इथेनॉल होता है, ताकि लोग कंज्यूम ना करें, जहरीली बना देते हैं हल्का सा। तो क्या मिलाते हैं उसमें? सर इसमें नॉट नहीं आना चाहिए ना, तो मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। वन ऑफ द पॉइंट्स नॉट एडेड, तो हम क्या नहीं मिलाते, क्लोरोफॉर्म नहीं मिलाते बस, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। हम ये मिथाइल अल्कोहल भी मिला सकते हैं, कॉपर से, ये सब क्या करेंगे, पॉइजनस बना देते हैं, उसमें पॉइजन बना देता है मिथाइल अल्कोहल, कॉपर सल्फेट, पैराडाइन, क्लोरोफॉर्म नहीं मिलाते। चलिए 46 का देखिए, इसका आंसर सी होगा, ठीक है, सी होगा। 46 देखिए, अनसैचुरेटेड नहीं करेगा, सॉरी सैचुरेटेड नहीं करेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही बेटे, मतलब सिलेबस का है आपका। तो डिक्लेराइज कौन कर देता है हमारा? A. अनसैचुरेटेड कर देता है ना, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, हाँ अनसैचुरेटेड इसको डिक्लेराइज करेंगे, और सैचुरेटेड नहीं कर पाते इसको, कैन नॉट डिक्लेराइज, ठीक है। तो सी हो जाएगा, सी तुम्हारा सैचुरेटेड है, ये भी तुम्हारा अनसैचुरेटेड है, सॉरी यार, ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड तुम्हारा, और सी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चेक कर लेना बेटा इसको, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझसे क्लियर कर लेना, परेशान ना हो बेटा, कोई भी परेशान ना हो। 47 का बताइए जल्दी से। इथेनॉल नहीं कर विनेगर। मतीन जल्दी बताओ बेटा। सर विनेगर होगा। सर विनेगर होगा। विनेगर। चलिए 48 का देखिए, सर कॉस्टिक सोडा। बेकिंग सोडा, समझा दूंगा बेटे बाद में, समझ लें। 49 बताइए जल्दी से। CH3OH। C2H5OH। CH3OH. बहुत बढ़िया, मिथेनॉल ही तो मिलाते हो उसमें, क्या क्या इथे वो, हाँ मिथेनॉल ही तो मिलाते हो, ठीक है। मिथेनॉल सॉरी मिलाते नहीं, मिथेनॉल अगर पी लेंगे तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी, जहरीली होती है ये, आई खराब, नर्व्स खराब रहती है। इसका आंसर डी है,
ये पॉइजनस होता है। बस हो गया। 50 बताओ जल्दी से। सी होगा। ऑप्शन सी बेटे होगा 50 सर। 50 का क्या लगाएं? सी होगा सर। बहुत बढ़िया बेटे। सी ये होगा। लीवर डिजीज होती है, ये लीवर डिजीज है, ये लीवर डिजीज है आपका, लीवर में खराबी हो जाती है इससे। 51 बताइए। इथाइल ब्यूटेनेट, ये तो एस्टरिफिकेशन है तुम्हारा। देखो जब भी तुम्हारा अल्कोहल जो है ना, तुम्हारा इथोनिक एसिड से कोई सा भी अल्कोहल आप ले लिए, कोई सा भी अल्कोहल अगर आप ले लें, अगर वो आप इथोनिक एसिड मतलब कार्बोनिक एसिड से करेंगे तो ईस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका सर, आंसर क्या होगा बताइए? इथाइल ब्यूटेनेट, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, C6H12O2। ये कैसे होगा बता देंगे आपको, ठीक है। बस तुम्हारा ध्यान ये रखना है, बी है इसका आंसर, बी। इसमें ध्यान ये रखना है, इथोनिक एसिड से आपका जब भी अल्कोहल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ईस्टर बनाता है। इसी को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। हम आपके सिलेबस में जो है ना, इथोनिक एसिड और इथेनॉल का है, ये नहीं है आपका। इथाइल ब्यूटेनेट आपके सिलेबस में नहीं, क्वेश्चन था तो मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। इसको ऐसे लिख लेंगे, C6H12 और O2, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। और बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आप मुझे सेंड कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो, इसको रिकॉर्डिंग में कर। सब लोग बेटा खूब अच्छे से मेहनत करिए, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। सारे क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे सेंड कर देना। अब स्टार्ट चलिए, तो मत करो, तो छोटा कहते हो स्टॉप कर दीजिए। सर बायोलॉजी क्लास